नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नोट पे जितनी भी भाषाएं लिखी होती है उसका एक ही अर्थ होता है। भाषा, भूषा और भोजन को छोड़ के पानी के अंदर जो गुण होते हैं वो भी हर पानी के अंदर एक ही होता है। और मैं आज आप सबके पानी के विषय को लेकर शैलेंद्र जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है, अक्सर आप सुना करते थे कि ये बहुत भाग्यशाली है, ये बहुत भाग्यशाली है जिसके घर पे ये कैंगन मशीन या इस पानी का उपयोग करने का मौका मिला। तो वास्तव में हम जिस चैप्टर से, जिस व्यापार से जुड़े हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे शरीर का 70% भाग पानी है। दुनिया के अंदर व्यापार जो करता है उसकी इंडस्ट्री जो होती है उसके परसेंटेज पे उसका मार्जिन और उसका प्रॉफिट डिसाइड होता है। और सौभाग्य की बात है कि वो 70% जो भाग है उस 70% भाग की इंडस्ट्री पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब कुछ, जैसा शैलेंद्र जी ने बताया, कि खुद समझता है आदमी। तो पानी जो है वो हमारे लिए और ये इंडस्ट्री दोनों हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, मैंने जब इस इंडस्ट्री को पहली बार देखा तो शैलेंद्र जी से मुलाकात हुई, उनने पानी पिलाया। मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर व्यस्त था। पानी पीते पीते शैलेंद्र जी की मुस्कुराहट देखते देखते कब इसमें गोते लगाना चालू किया और कब इसमें डूब गया, मैं आज तक खुद नहीं समझ पाया कि ये हो कैसे गया। कारवा कब शुरू हुआ, कब तक चला और चलता चला गया। असल में शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इसमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप अपना काम करता है। और हम लोग आज ये देखें कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था, चलते चलते इतने सालों में अच्छे बुरे अनुभव के साथ में ये महसूस किया कि जितना टर्नओवर में अपना ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर करता था, आज चलते 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 मैं उतना प्रॉफिट इस इंडस्ट्री से लेके आ रहा हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और जो नए लोग हैं मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह आप भी आए थे उसी तरह मैं भी शुरुआत किया था। मुझे भी नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री किस तरह से किस मुकाम पे लेके जाएगी। और अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी शुरुआत नहीं हुई है। अभी ये इंडस्ट्री के अंदर इतना कुछ पाने के लिए है, इसकी हम संभावना खोजना चाहें तो गोता लगाते लगाते समुद्र की खाई तक चले जाएंगे, गहराई तक चले जाएंगे, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि आज आप सब भाग्यशाली लोग हैं जो अपना समय निकाल के यहाँ पधारे हैं। देखिए भाई, सीधी सच्ची बात तो यह है कि हम अपना जीवन यापन करने के लिए आर्थिक आधार की बहुत बड़ी भूमिका है। और आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए एक ऐसा सोर्स हमको मिले जिससे हम और आने वाला भविष्य को सुरक्षित कर सकें, अपने परिवार की आवश्यकताओं को, अपने समाज के अंदर की आवश्यकताओं को और आर्थिक सपनों को पूरा करने के लिए जो हम सोचते हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई व्यापार या कोई ना कोई ऐसा कार्य करें। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। बेसिक मुद्दा इतना सा है, पानी तो अपना काम करेगा, तो आर्थिक रूप से मजबूती के लिए
हम जो भी काम करते हैं उसके पहले हम ये कोशिश करते हैं कि भाई वो न्याय संगत हो, लीगल हो, कोई ऐसा काम न करें जिससे समाज में, लीगल्स में, ऑफिशियली कानूनन कोई आपराधिक गतिविधि की संभावना न हो। तो वाकई शैलेंद्र जी बोलते हैं बहुत भाग्यशाली हो जो कैंगन आपके आई है। तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी हमारे पास लीगल बहुत स्ट्रांग है। मानते हैं आप? एनर्जिक में, कैंगन में किसी को कोई डाउट है क्या इस बारे से? तो लीगली हमारे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला है। यूज करने में आज तक किसी का अपमान नहीं हुआ है, किसी का अहित नहीं हुआ है। अगर हम कोई काम करते हैं जिससे किसी का अहित ना हो, जिस कार्य से कोई आहत ना हो, जिस कार्य से किसी का अपमान ना हो, और अगर ऐसा व्यापार मिल जाए तो खुशी की बात है ना। तो आप लोग सब इस व्यापार के अंदर जुड़े हैं, आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें और प्रभु को धन्यवाद दें कि धन्यवाद जो आपने इस इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे नायाब व्यक्ति के साथ जोड़ा जिसके बारे से हमको कल्पना नहीं थी। मैंने 2 दिन पहले एक ऐसा महसूस किया। देखिए, हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़ा है और आर्थिक लाभ के लिए वो कार्यरत है। लेकिन वो जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ कंफर्ट है, ये उससे बड़ी बात होती है। एक तो प्रोडक्ट से आप संतुष्ट हैं, उसके बाद जिस आदमी के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ में आप कंफर्ट हैं, और वो ऐसा शख्स जिसने एक ऐसी मिसाल बनाई, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल भर आया 18 तारीख को। 3 दिन पहले, परसों 18 तारीख को उस शख्स का जन्मदिन था। तो मैंने ये देखा कि वो सुबह सुबह हवन, उपचार और विधि के हिसाब से उनने हवन कुंड के अंदर आहुति देके एक शुद्ध आत्मा ने अपनी शुद्धता के अनुरूप जन्मदिन का शुरुआत की। उस व्यक्तित्व के चाहने वालों को मैं सलाम करता हूं कि जिन लोगों ने उनका जन्मदिन को अपने संस्कारित रूप से अलग अलग तरीके से मनाया। ये सबसे बड़ी और दुर्लभ चीज है जो मैंने अपनी उम्र में पहली बार देखी। शैलेंद्र जी का सुबह सुबह अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद उनको नारियल पेश किया, उसका हवन हुआ और उनके लिए आशीर्वाद मांगा। आज तक मैंने अपनी उम्र में किसी इंडस्ट्री में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं देखा जिसके साथ हम रोजगार कर रहे हैं और उस रोजगार के साथ उसकी मोहब्बत से इतने लोतप्रोत है कि हम उसका हवन से पूजा कर रहे हैं। उसको धन्यवाद। उसके बाद दोपहर में देखा तो दिन भर 18 सितंबर परसों दिन भर लोगों की मोहब्बत उमड़ती रही। यहां तक कि जो लोग काम करते हैं, वो जनरली होता है ना, अपन इंडस्ट्री में जहां भी काम करते हैं प्रोफेशनल लोग आके औपचारिकता करते हैं। मैंने औपचारिकता का भाव बिल्कुल नहीं देखा उसके अंदर। ऑफिस के स्टाफ से लेके हर व्यक्ति ने अपने अपने अंदाज में, जो जिस धर्म, जिस जाति, जिस भाव का आदमी था, उसने उस व्यक्ति का स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद जब शाम हुई तो शाम को हमारी आदरणीय मौसी जी ने उनका अपने हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से, तो हर जाति में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जो जिस जाति और जिस भाषा को जानते थे, उन लोगों ने अपने भाव से स्वागत किया। ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। मैं बहुत तहे दिल से एक प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री शैलेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप। वाकई इस आदमी ने इस इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है और दिलों से हिलाया है, किसी को प्रेशर नहीं दिया। ये एक बहुत दुर्लभ
घटना है, बहुत ऐतिहासिक घटना है जो मैं अपने पूरे उम्र में नहीं भूल सकता। उस व्यक्ति ने एक एक दाना, एक एक बूंद त्याग करके ऐसी विषम स्थिति के अंदर आप सब लोगों को एकत्रित किया है। ये बहुत दुर्लभ है भाई साहब, अगर आने वाले टाइम के अंदर आप किसी को बताएंगे तो एक स्टोरी बन जाएगी। आप सब लोग एक इतिहास के पन्ने के अंदर लिखे हुए नाम हैं और मेरा विश्वास है कि जितने लोग भी आए हैं, हम एक सही व्यापार के अंदर आए हैं, एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आए हैं और हम परमात्मा की दया से जो 1 है वो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो जहां भी है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो सदैव जुड़े, हर नकारात्मक शक्ति से लड़ें। ऐसे विचार आते हैं हमारे दिमाग में कि हम इतनी महंगी मशीन है, कौन लेगा, कुछ नए लोगों के अंदर आते हैं। तो मेरा उन सबसे निवेदन है कि ये विषम स्थिति और नेगेटिव विचारों को दरकिनार करके सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचार से, जिस तरह से शैलेंद्र जी ने शुरुआत करी थी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ना ही जनवरी 2017, फरवरी 2017 में शैलेंद्र जी ने और हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस स्थिति में भी इतने लोग हो जाएंगे। आज किसके पास समय है सर? आप लोग उनका विश्वास हो और ये विश्वास कई गुना तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप इस पे पूर्ण विश्वास रखें। जो नए बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है। और अनुभव के धरातल पे अगर देखा जाए तो यहां पे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी और अपने भविष्य की से कोई अच्छा कार्य किया होगा, जिस वजह से वो आज यहां मौजूद हैं। उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। सभी से एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो मजबूत हमको करना ही है, लेकिन आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारा जो वाहन है, परमात्मा ने जो शरीर दिया है, उस वाहन को भी स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर दोनों आपकी आर्थिक दौड़ में बहुत मदद करता है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो नियमित कुछ न कुछ व्यायाम जरूर करें, खान पान का ध्यान रखें, सुविचारों से कार्य करें। विचारों का बहुत असर पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि छोटे से लाभ के लिए हम शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो जो भी करते हैं, इसका विवरण मैं नहीं करूंगा, आप सब लोग जानते हैं कि गलत बीज, अगर आपने एक गेहूं का दाना जमीन के अंदर रखा, बोया, तो उसका 10 पालियां आएगी और 12 दाने एक पाली के अंदर आएंगे। और 12 मतलब 1 गुना जो भी कार्य किया आपने, उसका 120 गुना कुदरत रिटर्न देती है। तो सद्भावना के साथ आप अपना प्रयास करें। शॉर्टकट को आप अपनाएंगे, आपकी टीम उससे प्रेरित होकर वो शॉर्टकट करेगी। आज सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने शॉर्टकट किया और जिन लोगों ने अपनी टीम के विरुद्ध जाके लाभ अर्जित करने की कोशिश की, उनकी स्थितियां में बयान करने की जरूरत नहीं, आप सब बेहतर जानते हैं। और वहीं शैलेंद्र जी ने जो बीज बोया है, उसकी फूल और फुलवारियां आप सब उसका प्रमाण है। तो एथिकली आप सही चलें और उसके रिजल्ट बिल्कुल सही आते रहते हैं। एक चीज और निवेदन करूंगा मैं कि परमात्मा ने हमको 24 घंटे दिए हैं, तो इस 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 घंटे आप विश्राम करें।
क्योंकि विश्राम भी जो है आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। और बचे हुए जो 12 घंटे हैं उसमें 2 घंटे आप अपना व्यायाम, भोजन और अपनी दिनचर्या को देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप 12 घंटे इस व्यापार को कुछ सालों के लिए दे दें, सिर्फ कुछ सालों के लिए दे दें। जीवन भर आपको कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अभी ये समय है, ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, इसमें परमात्मा आपके साथ है और व्यापार आपके साथ में है। देखो, विषम स्थितियों के अंदर, मतलब आज अगर किसी को बोलें तो हर चीज अपडेट करती है। एक नॉर्मल मोबाइल आता था, फिर स्मार्ट मोबाइल आया। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोल रहा हूं कि पेजर इंडस्ट्री के अंदर आप कदम रखें, तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप उस इंडस्ट्री में हैं जो इस बीमारी के अंदर स्वास्थ्य को दे रही है। स्वास्थ्य इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। सब अपने दिल पे हाथ रख के विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य इंडस्ट्री के अंदर 30% जो आप डेमोन्स्ट्रेशन में बताते हो कि 30% जो पार्ट है वो आपका भोजन का है, 70% भाग जो है वो आपका पानी है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे पुरानी कंपनी, सबसे ज्यादा प्रूवन कंपनी आपके भाग्य में आई है। आज जो भाई बैठे हैं आप लोग, वो बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी इंडस्ट्री आ गई है। और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, ऐसी बीमारी के दौर में इसका महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। और इस महत्व को देखते हुए ऐसे दुर्लभ मौके मैं नहीं समझता हूं कि भविष्य में और भी आएंगे। तो 12 घंटे का आप मन बना लें और इस व्यापार में कोई छल कपट की जरूरत नहीं पड़ती। इस व्यापार में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है मशीन, वो है उसका पानी, वो है आपका प्रेजेंटेशन, वो है आपका मैसेज। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा लाग लपेट करके बताएं, क्योंकि जो आप बताएंगे उसका निर्णय वो सामने वाला अपने बुद्धि से लेता जरूर है। तो जब हम कोई चीज सरलता के साथ बताएं, डेमोन्स्ट्रेशन दें और हम बोलने के अलावा बजाय बोलने के और बहुत ज्यादा कन्विंस करने के लिए, मेरा तो सिद्धांत है कि डोंट सेल प्रोडक्ट, गिव सॉल्यूशंस ओनली। माल खुद बिक जाएगा, माल आप बेच नहीं सकते, और बेचने जाओगे तो परेशान होके, हताश होके वापस लौट जाओगे। डोंट सेल प्रोडक्ट, गिव सॉल्यूशंस। सामने वाले की जरूरत को आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको वही सॉल्यूशन दें जो प्रमाणित हो। जो प्रमाण आप उसको देंगे वो उसके अंदर बैठेगा। वो निर्णय एक दिन में नहीं लेगा, वो जिस दिन भी लेगा, मेरे पास अनुभव है, जो 1 साल बाद बोलते हैं आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो वो 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज मशीन दे दो। ये आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। और पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, सच्चाई और सही स्थिति उसको बताते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो रिजल्ट आएगा ही आएगा आपके पास। तो जो निराश और जो हताश हैं, वो ऊर्जा शैलेन जी के किस्सों से ले सकते हैं। कोई किताब की जरूरत नहीं है, वो चलती फिरती खुद किताब यहाँ मौजूद है। किसी से भी जाके आप पूछेंगे तो शैलेन जी के 10-12 किस्से बता देगा, क्योंकि उनने इतना मंथन कर लिया है। उनने पूरा इस इंडस्ट्री का, इस मार्केट का, इस दुनिया का, उम्र में मेरे से छोटे हैं लेकिन अनुभव में मैं आज भी उनसे सीखता हूं। और हर सवाल का जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिलता है। आप जिस तरह से भी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, आप उसका लाभ लें। ये मौका बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि आप जानते हो डैश 8 होने के बाद वो खड़ाऊ का ऑर्डर दे चुके हैं। जानते हैं आप, कल रात को ऐसी बात चल रही थी तो बोले मेरा खड़ाऊ का ऑर्डर दे दें। मेरा सारा मोह सारी चीजों से भर गया है, और आने वाले डैश 8 एक उनकी तमन्ना है। वो संत पुरुष है जो आपके बीच में है,
उसका हर क्षण अनुभव का लाभ आप जरूर लें, और जिस तरह से भी होता है अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, एक सच्चे भाव से, मतलब आप सोचिए ना, खुद सोचिए कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है, उसमें कोई छल कपट भी नहीं है, और आप सुकून शांति के साथ जी सकते हो। ऐसी दुर्लभ इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके भाग्य में कोई पूर्व जन्मों के विशेष कर्म होंगे। वो शैलेंद्र जी बोलते हैं ना, जो प्रारब्ध है, तो हम लोगों ने कोई अच्छा कार्य किया होगा जिसकी वजह से हमको ये मौका मिला है, और इस मौके को मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग गंवाएं, और इससे ज़्यादा मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग सब मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। धन्यवाद।